गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैम ने आपको आपकी हिंदी की भाषा मादरी बुक का पाठ 14 एक थी स्वाति के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करवाए थे। तो आज हम आपकी हिंदी की भाषा अभ्यास बुक की पाठ 14 एक थी स्वाति के अभ्यास को करेंगे। और इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? सबसे पहला प्रश्न है कि दिए गए उदाहरण की तरह शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे पढ़ाई लिखाई। अब इन दोनों शब्दों में कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। अब हमें योजक चिन्ह को हटाकर इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम और शब्द लगाएंगे। जैसे पढ़ाई और लिखाई। अगले शब्द हमारे क्या हैं? माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची। तो अब हमें इन्हें भी अलग अलग करके लिखना है। तो हम योजक चिन्ह की जगह हम और शब्द लिखेंगे। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, दादा और दादी, चाचा और चाची। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। अब हमें इन वाक्यों को बोल बोल कर पढ़ना है। जैसे पहला वाक्य है, स्वाति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। अब इस वाक्य के बाद हमने कौन सा चिन्ह लगाया है? कौन सा विराम चिन्ह लगाया है? पूर्ण विराम। अगला वाक्य है, उसने कौन सी कक्षा में प्रथम स्थान मिला था? उसे कौन सी कक्षा में? तो इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। अगला वाक्य है, स्कूल में छात्रावास था। तो कौन सा विराम चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम। अगला वाक्य है, लड़कियां क्या ध्यान से सीखती थी। अब इसमें भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमें कौन सा विराम चिन्ह लगाना है? प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। अब आपने नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में सही विराम चिन्ह लगाना है। अर्थात आपको देखना है कि कहाँ पर पूर्ण विराम आएगा और कहाँ पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह आएगा। जैसे पहले वाक्य है, भावना सैर करने गई है। तो कौन सा विराम चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम। अगला है, क्या तुम स्कूल जाओगे? अब इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे? प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। अगला वाक्य, तुम क्या पढ़ रहे हो? तो क्या आएगा? प्रश्नवाचक। अगला है, बच्चे चुपचाप बैठे हैं। तो क्या आएगा? पूर्ण विराम। अगला है, क्या आप खाना खाएंगे? तो कौन सा विराम चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में सही उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखिए। अब आपको उपसर्ग के बारे में पता ही है कि उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से पहले जुड़ते हैं। जैसे आपको कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, सु, बे, नि और प्र। अब आपको इन उपसर्गों को प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने हैं। जैसे होश। होश से पहले अगर हम बे उपसर्ग लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? बेहोश। अगले में सु प्लस रक्षा क्या बन जाएगा? सुरक्षा। अगले में प्र प्लस भाव क्या बन जाएगा? प्रभाव। अगले शब्द में हम क्या लगाएंगे? नी प्लस डर, निडर। अब अगला शब्द प्रश्न हमारा क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। आपको इनके लिंग बदलने हैं और लिखने हैं जो शब्द आपको दिए गए हैं। जैसे माता। माता का लिंग बदल कर क्या हो जाएगा? पिता। मामा, मामी, मालिक, मालकिन और श्रीमान का श्रीमती। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टे, विपरीत। ओके, तो अब आपको इनका विलोम अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे विष। विष का विलोम होता है अमृत। अंधकार, प्रकाश। साहस, कायरता। हानि, लाभ। अगला प्रश्न हमारा है कि आपको नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखने हैं। इसका अभिप्राय है कि एक वचन का आपको बहुवचन बनाना है। जैसे लाठी। लाठी का क्या बन जाएगा? लाठियाँ। ये मैम ने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो जो अंतिम वर्ण की जो मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा, वो क्या बन जाती है? छोटी की मात्रा। और यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाता है। जैसे अगला शब्द है तैयारी। और तैयारी का क्या बन जाएगा? तैयारी। यहाँ बड़ी की मात्रा क्या बन गई? छोटी की मात्रा। और यहाँ पर क्या आ गया? चंद्र बिंदु।
अगला है रस्सी, रस्सियाँ, लड़की, लड़कियाँ। अब आपको नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखने हैं। जैसे पहला शब्द है सूझबूझ, तो इसका वाक्य बनेगा मैंने सूझबूझ से अपना काम पूरा कर लिया। अगला है प्रतिदिन, इसका वाक्य बनेगा मैं प्रतिदिन सैर करने जाती हूँ। अगला है ध्यान, तो इसका वाक्य बनेगा मैं अपना काम ध्यान से करती हूँ। आप इन्हीं वाक्यों को भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी जगह और वाक्य लिखने हैं, अलग वाक्य, तो आप भी वो भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आपको 2 वाक्य दिए गए हैं, आपको उनको मिलाकर एक वाक्य बनाना है। जैसे स्वाति जूडो कराटे सीखती है, वह पढ़ाई में भी होशियार है। तो आपको इन दोनों वाक्यों को एक ही वाक्य में बदलना है। जैसे क्या बनेगा कि स्वाति जूडो कराटे सीखने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी होशियार है। अगला है सोनम अपने घर गई, वह खाना खाकर सो गई। तो इसका क्या बनेगा सोनम अपने घर जाकर खाना खाकर सो गई। अगला है घर में उसके दादा दादी थे, घर में और कोई नहीं था। तो इसका क्या बनेगा घर में दादा दादी के अलावा कोई नहीं था। अगला प्रश्न है कि बाजार में मिलने वाली किसी भी एक चीज़ के लिए विज्ञापन बनाइए। जैसे बाजार में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पेंसिल, कॉपी, रबड़, कोई भी खाने की चीज़, तो आपको उसका चित्र बनाना है और उसके ऊपर एक विज्ञापन लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको 5 स्टार चॉकलेट का विज्ञापन बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आपको एक विज्ञापन बनाना है और उसको ऊपर लिखना है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आप सब इस अभ्यास को अपनी अपनी भाषा अभ्यास की बुक में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। धन्यवाद।